अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेता उदित राज के बयान से सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। उदित राज ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल दिखावा कर रही है, बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। उदित राज के इस बयान से बीजेपी आग बबूला हो उठी है। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। जयपुर से मथुरा तक राजनीति राममयी हो चली है। हर तरफ अयोध्या का जिक्र है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की चर्चा है। बीजेपी आस्था के जरिए सियासी फसल बोने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के दलित नेता को इस मुहिम में मनुवाद की वापसी दिख रही है। सुबह सुबह उदित राज ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। उदित राज के इस ट्वीट के साथ ही सियासी तूफान उठ गया। बीजेपी के नेता उदित राज को बुद्धिहीन बताने लगे, कांग्रेस पर भी हमलावर हो उठे, लेकिन सफाई में भी उदित राज अपनी बात पर अडिग दिखे। इस सवाल के साथ कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा शूद्रों को लेकर जो ट्वीट किया था वो डिलीट क्यों किया? दलितों, पिछड़ों की नौकरियां खत्म करना मनुवाद नहीं तो और क्या है? मैं अपनी वही पंक्ति दोहराना चाहूंगी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरू कलेश विकार। तो सबके मनों के कलेश और विकार दूर करे ईश्वर, इसी की प्रार्थना है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शूद्रों का कार्य है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। एक्स पर उन्होंने लिखा तो हमने जब उनसे सवाल किया कि कि इनकी क्या मंशा है तो डिलीट करके भाग गए। दलितों पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं, नौकरियां खत्म किया, तो उससे क्या है कि इनको गवर्नेंस से संसाधन और शासन प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। तो यही तो है, और क्या है मनुवाद। बोलना चाहूंगा, बहुत गर्व की बात है पूरे देशवासियों के लिए, और पूरे देशवासियों को इसका जश्न मनाना चाहिए। इसका मेरा मानना है कि इसके लिए खुश होना चाहिए, और पूरे सारे देशवासियों को अयोध्या जाके, राम मंदिर जाके एक बार दर्शन करने चाहिए, क्योंकि राम भगवान हम सबके, पूरे देश के भगवान है। जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य हैं, उनके बारे में टिप्पणी करके किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की आस्थाओं को इस तरह से चोट पहुंचाने के काम से इंडिया गठबंधन के नेताओं को परहेज करना चाहिए। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है, और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्रभु श्री राम लला देश से दुनिया के करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है, और कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद ये सपना पूरा होता दिख रहा है। तो ऐसे में इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि प्रभु श्री राम लला 22 तारीख को जहां आपने देखा है कि कहां वर्षों से तिरपाल में विराजमान थे, उनके अंग वस्त्र के परिवर्तन के लिए भी
माननीय न्यायालय वर्ष में 2 बार छूट देता था, लेकिन अब दिव्य और भव्य मंदिर और देश से दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या जी में बना है। 2024 को भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होंगे और यह खुशियों का जो अवसर आया है यह ऐतिहासिक है, अलौकिक है, अद्भुत है। दूसरा, विकसित भारत के संकल्प के साथ 2024 में देश के अंदर आम चुनाव होने हैं और वह आम चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से भी, देश की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हम लोग उत्तर प्रदेश में चूंकि काम करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का तो पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे देश